जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक और 1975 के एंटी इमरजेंसी आंदोलन को लीड करने वाले नेता, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट किया, छात्रों के आंदोलन को दिशा दी, जिन्हें कालांतर में लोकनायक कहा गया। इन्हीं लोकनायक के नाम पर दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर का नाम रखा गया है। पूरा नाम जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर। इसी ट्रॉमा सेंटर की 6वीं मंजिल के बेड नंबर 9 पर भर्ती हैं 19 साल के साहिल लोचब। कहते हैं कि दाईं आंख की रोशनी वापस आने की उम्मीद सिर्फ 1% है। जिस दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने के लिए मैंने दिन रात तैयारी की, उसी के पेपर लीक ने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा किया और उसी की जाप्ती ने मेरी आंख छीन ली। एक और गवाही सुनिए 25 साल के इरशाद शेख की। कहते हैं कि नीली वर्दी वाले रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ने मेरे सामने गन तान दी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर हमें मत मारिए, हम छात्र हैं, हम आपके देश के नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं हैं। लेकिन उसने ट्रिगर दबा दिया। दोनों ही छात्रों का कहना है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान वो पैलेट गन का शिकार हुए। शरीर पर जिस तरह के चोट के निशान हैं वो भी इसी की गवाही दे रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से साफ इनकार किया। ऐसी खबरों को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और बेबुनियाद बताया। पर क्या वाकई ऐसा है? जब आप उस दिन की फुटेज खंगालते हैं तो साफ दिखता है कि पालिका बाजार और जंतर मंतर के पास तैनात सीआरपीएफ की दंगा रोधी यूनिट यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के हाथ में 12 बोर की पंप एक्शन राइफल थी, जो एक से ज्यादा जगह पर चलाई भी गई। इसी राइफल को आम जबान में पैलेट गन कहा जाता है। और मजेदार बात देखिए, दिल्ली पुलिस छाती ठोक कर कह रही है कि हमने पैलेट गन नहीं चलाई, लेकिन सीआरपीएफ और उसके मातहत आने वाली आरएएफ ने अब तक ना तो इस बात की पुष्टि की और ना इससे इनकार किया। यानी शब्दों की ऐसी बाजीगरी खेली जा रही है कि दिल्ली पुलिस का दामन भी साफ रहे और अस्पताल में पड़े बच्चों के चेहरों से निकलते छर्रे भी कागजों से गायब कर दिए जाएं। इस वीडियो में हम इसी घटनाक्रम पर बात करेंगे और फिर आखिरी में बताएंगे कि कौन सी इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है। अस्पताल की वो रिपोर्ट सामने रखेंगे जो पैलेट इंजरी पर मुहर लगा रही। पैलेट गन का भयानक इतिहास खंगालेंगे और इसको लेकर नियम कानूनों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 2 सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों एम्स और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। दिल्ली पुलिस भले ही सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक का खेल खेल रही हो, लेकिन अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड सच बोल रहे हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर हिमानी अहलूवालिया ने पैलेट इंजरी से इनकार नहीं किया, बल्कि टिप्पणी करने से मना कर दिया। वहीं एम्स ट्रॉमा सेंटर के सीनियर अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड पुष्टि की कि घायल साहिल के शरीर पर पैलेट इंजरीज हैं। डॉक्टरी भाषा में से हाई स्पीड से टकराने वाले छर्रों से हुई चोट कहा गया। एम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा कि मरीज के शरीर के दाहिने हिस्से पर पैलेट इंजरी है और आंख की रोशनी बचेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। अब जरा ध्यान से सुनिए 25 साल के इरशाद शेख की आपबीती, जो इस वक्त लेडी हार्डिंग अस्पताल के ईएनटी वार्ड के बेड पर पड़े अपनी जिंदगी की एक दर्दनाक लड़ाई लड़ रहे हैं। एमपी के जबलपुर के रहने वाले हैं, इंदौर से एमबीए किया, गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल इंटरनेट कंपनी में काम करते हैं। 20 जुलाई को वो दिल्ली में अपने वीज़ा के सिलसिले में आए। जब जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा देखा तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मार्च में शामिल हो गए। इरशाद बताते हैं कि 20 जुलाई की दोपहर करीब 3:30 बजे जंतर मंतर और पालिका बाजार के पास अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, आंसू गैस के गोले दागे, आंखों में तेज जलन होने लगी। 1 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो गया। जब धुआं छटा तो सामने पुलिस की नाकेबंदी थी। इरशाद आगे बढ़े और पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, मुझे छोड़ दीजिए। और तभी उनके ठीक सामने नीली वर्दी वाला एक आरएएफ का जवान आया, हाथ में बंदूक थी। उसने इरशाद को बंदूक दिखाई। इरशाद को लगा कि वो सिर्फ डरा रहा है, चलाएगा नहीं। लेकिन अचानक उस नीली वर्दी वाले ने बंदूक का बैरल सीधे उनके चेहरे की तरफ घुमाया और ट्रिगर दबा दिया। इरशाद बताते हैं कि सैकड़ों छर्रे एक साथ उनके चेहरे पर लगे। पहले जलने जैसी बदबू आई, फिर दाएं भौं पे कुछ तीखा धसा। छर्रे आंख, नाक, काल, ठोड़ी, गर्दन, कंधे और छाती में बिखरे। जीभ पर खून का स्वाद बिखरा। जब चेहरे पर हाथ लगाया तो हर तरफ से फव्वारा छूट रहा था। अगले दिन लेडी हार्डिंग अस्पताल में इरशाद का घंटों लंबा ऑपरेशन चला। डॉक्टरों ने गाल, नाक और चेहरे से तो छर्रे निकाले, पर एक छर्रा उनकी आंख की मांसपेशी में धंसा है, जो आंख की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। दूसरा उनकी गर्दन की मेन खून की नस के बिल्कुल पास बैठा है, जिसे निकालना जानलेवा हो सकता है। इस कहानी का एक भावुक फुटनोट भी है। 20 जुलाई को अस्पताल के बेड पर खून से लथपथ पहुंचने से ठीक हफ्ते पहले यानी 13 जुलाई की शाम को यही इरशाद शेख गुरुग्राम के एक अस्पताल में एक 10 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे की जान बचाने के लिए अपना खून दान करने आए थे और 20 जुलाई को उनका ही खून बहा दिया गया। 21 जुलाई को जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लेडी हार्डिंग में इरशाद से मिलने पहुंचे और पूछा कि प्रोटेस्ट में क्यों गए थे,
तो बेड पर लेटे इरशाद ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं इस कॉज में यकीन करता हूँ। अब दूसरे पीड़ित पर आते हैं। 19 साल का साहिल लोचब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का छात्र, नजफगढ़ का रहने वाला। पिता दीपक पेशे से ड्राइवर, साहिल घर का सबसे बड़ा बेटा, पार्ट टाइम काम करके परिवार की मदद करता है। साहिल का एक ही सपना, दिल्ली पुलिस में भर्ती होना। उसने 2024 में दिल्ली पुलिस भर्ती की परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। इसी टूटते सपने और भारी हताशा के साथ साहिल 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचा था। साहिल के दोस्त शिवम रेड्डी और नमन रेड्डी बताते हैं कि दोपहर 3:30 बजे कनॉट प्लेस के पास साहिल हाथ में तिरंगा लेकर सबसे आगे चल रहा था। शायद जवानों को लगा कि वही भीड़ का लीडर है। अचानक साहिल के चेहरे के पास एक धमाका हुआ और वो गिर पड़ा। दोस्त उसे लेकर शाम 4 बजे लेडी हार्डिंग भागे। खून बहुत बह रहा था। वहाँ फर्स्ट एड देकर उसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया। सफदरजंग में 1.5 घंटे खड़ा रखने के बाद उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और वहाँ से फिर एम्स आरपी सेंटर। 20 जुलाई की शाम 4 बजे से लेकर 21 जुलाई की सुबह 4 बजे तक पूरे 12 घंटे साहिल के दोस्त मूसलाधार बारिश में खून से लथपथ साहिल को दिल्ली की सड़कों पर एक अस्पताल से दूसरे लेकर भटकते रहे। 12 घंटे बाद पहली बार उनकी आंख में दवा डाली गई। वो इस वक्त एम्स ट्रॉमा सेंटर के 6ठे माले पर हैं। दाई आंख में छर्रे धंसे हैं। रोते हुए साहिल ने कहा, बिना आंख के मैं कौन सा सरकारी एग्जाम दूंगा। न सीजेपी का कोई नेता मुझसे मिलने आया, न सरकार का कोई मंत्री। मुझे बस सरकार से एक नौकरी चाहिए थी ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो सके। इन दो कहानियों से इतर आउटलुक के एक पत्रकार और एक अन्य युवक भी पैलेट गन से घायल हुए, यानी अभी तक 4 विक्टिम सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। इन सब के बीच लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक इंटरनल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं सीआरपीएफ की तरफ से। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर महेंद्र मनराल। सीआरपीएफ ने शुरू कर दी है इंक्वायरी, ऐसा हमें बताया सीआरपीएफ के स्पोक पर्सन ने जब हमने उनसे जानना चाहा कि पैलेट गन को लेकर सीआरपीएफ में क्या हो रहा है और ये पैलेट गन का यूज़ उनके यहाँ पर आरएएफ से किसने किया। हमें हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि गृह मंत्रालय ने बीती रात सीआरपीएफ को ये आदेश दिया है कि अब जब भी उनके जवान प्रोटेस्ट पे जाएंगे तो वो पैलेट गन को साथ में नहीं लेके जाएंगे। इसके बाबत जब हमने बात सीआरपीएफ से पूछनी चाहिए तो उन्होंने हमें बताया कि वो अभी फ़िलहाल इसकी एक इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। हमें हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि सिर्फ सीआरपीएफ एक इंक्वायरी कर रहा है जिसमें वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ये पैलेट गन का यूज़ किस जवान ने किस पॉइंट पे किस वक्त में किया। अभी तक इसके बारे में उनको भी पूरी फैक्चुअल उनके पास भी जानकारी नहीं है। अब जरा ठहर कर पैलेट गन का इतिहास भी समझ लेते हैं। ये इतनी विवादित कौन है, क्यों है? ये कोई स्पोर्ट्स एयर गन नहीं है। ये 12 गेज पंप एक्शन शॉटगन कही जाती है। इसके कारतूस में लोहे या शीशे के 500 से 600 छोटे छर्रे होते हैं। जब ये फायर होती है छर्रे हवा में एक बड़े दायरे में बिखर जाते हैं, यानी निशाना एक शख्स पर साधा जाता है लेकिन उसकी चपेट में आसपास खड़े दर्जनों लोग आ जाते हैं। इसके छर्रे टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचाते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज या नेत्रहीन बना सकते हैं, जान भी जा सकती है। भारत में इसके इतिहास पर नजर डालें तो 2010 में जम्मू कश्मीर में पहली बार प्रदर्शनकारियों पर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 2016 में हिजबुल कमांडर आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में बेतहाशा पैलेट गन चली पत्थरबाजों के जवाब में। 2023 में मणिपुर की जातीय हिंसा के दौरान भी प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चली। 2024 में पंजाब हरियाणा की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान भी इसका इस्तेमाल हुआ, जिसे पुलिस ने तब भी नकारा। 2025 में लेह लद्दाख आंदोलन के दौरान इस्तेमाल हुआ और अब 20 जुलाई 2026 को राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर और सीपी में इसके इस्तेमाल के दावों ने सवाल खड़े किए। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। प्रतिष्ठित इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेमोलॉजी में सितंबर 2022 में प्रकाशित श्रीनगर के SMHS अस्पताल की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से नवंबर 2016 के बीच सिर्फ 4 महीने में पैलेट गन से आंखों में चोट के चलते 777 मरीज पहुंचे, जिसमें 82% से ज़्यादा की आंख की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सबसे दर्दनाक आंकड़ा ये कि आंख की रोशनी गंवाने वालों में 36% से ज़्यादा करीब 284 लोग 10 से 19 साल के बच्चे और स्कूल जाने वाले किशोर थे। इनमें से ज़्यादातर पत्थरबाजी में भी शामिल थे, ऐसे इल्ज़ाम लगे। विवाद हुआ तो बात सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंची। दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस TS ठाकुर की बेंच ने सख्त टिप्पणी की, साफ कहा भीड़ पर पैलेट गन का अंधाधुंध और अत्यधिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे ना हो, बल्कि प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड यानी पूरे होशो हवास और हालात के सही आकलन के साथ किया जाए। इससे ठीक पहले जुलाई 2016 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पैलेट गन का विकल्प खोजने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई। फिर संसद को इत्तला किया कि हमने एक SOP बना लिया है, जिसके तहत क्राउड कंट्रोल के लिए सबसे पहले PAVA यानी मिर्च वाले शेल्स का इस्तेमाल होगा, फिर स्टन लैक और आंसू गैस छोड़ी जाएगी, फिर रबर और प्लास्टिक की गोलियां
पैलेट गन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आखिरी रास्ते के तौर पर होगा, और वो भी केवल कमर के निचले हिस्से पर निशाना साध कर। अब इन गाइडलाइंस को आज के हालात के सामने रखिए, पता चल जाएगा कि विवाद क्यों हो रहा है। कश्मीर में जब पैलेट गन चलती थी तब सोशल मीडिया के एक हिस्से में इसका जश्न मनाया जाता था। अब वही पैलेट गन देश की राजधानी में आ गई। शिकार युवा हो रहे हैं। शरीर पर पड़े चोट के निशानों को कोई भी कथित फैक्ट साफ नहीं कर पाएगा। और अगर पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा आंखों की रोशनी खोने और विकलांगता के तौर पर मिलनी है, तो शायद ये मान लेना चाहिए कि हम संवाद से चलने वाला लोकतंत्र नहीं, बल्कि लाठियों और छर्रों से हाँकी जाने वाली भीड़ बन चुके हैं। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।